फिर उसके बाद जावेद प्रधान ने ललकारा, आबिद ने गोली चलाया। आलम जी उनका लड़का था, वो आलम के दो भाई थे, सदान, आफान, जिसान, दानिश। एक जावेद प्रधान का भी लड़का था, एक उनका आबिद प्रधान का भतीजा जिसान था, दानिश था। एक आलम का एक और लड़का था। हमको फिर ये लोग इतना मारे मार के मरा छोड़ के चले गए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का खात्मा भले ही हो गया हो, लेकिन उसके गुर्गे अभी फन उठाए बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब अतीक के दो बेटे बाल सुधार गृह से छूटे तो इन गुर्गों ने उनका शाही स्वागत किया। रास्ते में गाड़ियों का काफिला निकाला, जमकर पटाखे फोड़े और घोड़े दौड़ाए। और ये सब देखने के बाद लोग सोचने को मजबूर हो गए कि क्या अभी भी अतीक का खौफ जिंदा है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। इस बार अतीक के गुर्गों ने फिल्म शोले के स्टाइल में घोड़े पर सवार होकर मरियाडीह गांव निवासी अरकम के खेत में पहुंचे और धमकी देते हुए कहा कि इस जमीन पर तभी आओगे जब 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करोगे। माफिया की मिट्टी में मिल जाने के बावजूद प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ताज़ा मामला प्रयागराज के पूर्वी थाना क्षेत्र के मरियाडीह गांव का है, जहां के रहने वाले मोहम्मद अकरम ने आबिद प्रधान नाम के अतीक अहमद के गुर्गे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित अरकम के मुताबिक गुरुवार को वो अपने भाई जुनैद और दामाद इकरार के साथ खेतों में काम के लिए जा रहा था। तभी कई लोग हिंदी फिल्म शोले के अंदाज में घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंचे और हमला बोल दिया। हमला करने वालों में अतीक अहमद का करीबी आबिद प्रधान और उसके गैंग के 4 लोग थे। अरकम ने बताया कि आबिद प्रधान ने धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग अपनी इस जमीन पर तभी आओगे जब अपनी 2 बीघे जमीन उसके नाम रजिस्ट्री करोगे। अब यहाँ से चले जाओ, ये जमीन मेरी है। मरियाडीह के जावेद, आबिद प्रधान, आलम, उनका लड़का, बहुत से लोग सब गए कि हमारा खेत है, हमारा जुताई नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे बहुत जमानों से खेत है और रजिस्ट्री खेत है। ये लोग कहाँ जुतावन दम का भाई हमारा खेत है। फिर उसके बाद जावेद प्रधान ने ललकारा, आबिद ने गोली चलाया। आलम जी उनका लड़का था, वो आलम के 2 भाई थे, सदान, आफान, जिसान, दानिश। एक जावेद प्रधान का भी लड़का था, एक उनका आबिद प्रधान का भतीजा जिसान था, दानिश था। एक आलम का एक और लड़का था। हमको फिर ये लोग इतना मारे मार के मरा छोड़ के चले गए। फिर गांव के अन्य लोग आए, हमको उठा के ले आए। इसके बाद आबिद ने अरकम के ऊपर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग में अरकम को छर्रे लग गए। अतीक अहमद का करीबी आबिद प्रधान उसका खास भू माफिया माना जाता है। उस पर लोगों को धमकाकर जमीन हथियाने के आरोप कई बार लगे हैं। ये हिस्ट्री शीटर इस समय फरार है। पुलिस उसे खोजती रहती है, लेकिन वो कांड करके चला जाता है। अरकम ने कहा कि अतीक अहमद का अंत भले ही हो चुका हो, लेकिन उसके रिश्तेदार और उससे जुड़े अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अतीक अहमद के भूमाफिया गुर्गों की फहरिस्त लंबी है। 15 फरवरी 2023 को ऐसा ही एक मामला पूर्वी थाना क्षेत्र में सामने आया था, जिसमें रहने वाले अब्दुल दानिश ने आरोप लगाया था कि अतीक अहमद के साढ़ू तारिक द्वारा उसे मारा पीटा गया और उसे रंगदारी भी मांगी गई। पुलिस इस मामले में भी तफ्तीश कर रही है। ये अतीक अहमद के साढ़ू के भाई हैं। अतीक अहमद के साढ़ू और उनके भाई मोहम्मद तारिक, कमर सईद और मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अमन, ये सब हैं। मुझे अक्सर धमकी देते रहते हैं, बोलते हैं या अपनी ज़मीन दो या मुझे 10 लाख की रंगदारी दो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। मैंने कमिश्नर के यहाँ, एसीपी के यहाँ कई जगह गुहार लगाई है और उसके बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई है फरवरी में, अभी तक लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम लोग को जान का खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं सब। वो अभी मदद के वो आश्वासन दिए हैं, लेकिन वो अभी कुछ हुआ नहीं है। मेरा नाम अब्दुल दानिश है, न्यू मार्केट सिवाला, बमरौली, प्रयागराज। अब्दुल दानिश ने इस संबंध में पूरा मुफ्ती थाने पर शिकायती पत्र भी भेज दिया था। अब्दुल की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक के भूमाफिया गुर्गों की ऐसी कई शिकायतें फिर से सामने आने लगी हैं। पुलिस की तरफ इन मामलों को जमीनी विवाद का मामला बताकर टाल दिया जाता है। इससे अतीक के गुर्गों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज पुलिस ऑपरेशन जिराफ के तहत भी अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है।
इस ऑपरेशन में अतीक अहमद के रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे लोग जिन्होंने काली कमाई का लंबा कारोबार कर रखा है, उनकी छानबीन की जा रही है, उन्हें तलाशा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब देखना होगा कि इन 2 मामलों में पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।